न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। भीड़ पर बनी मामलों की न्यायिक जांच के लिए समितियों का गठन। मेटा इंडिया ने जुकरबर्ग की टिप्पणी पर माफी मांगी। सार्वजनिक शौचालयों की उपलब्धता सुनिश्चित करना सरकारों का महत्वपूर्ण कर्तव्य। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। परभनी मामलों की न्यायिक जांच के लिए समितियों का गठन। राज्य सरकार ने बीड़ में सरपंच संतोष देशमुख की हत्या और परभनी में सोमनाथ सूर्यवंशी की हिरासत में मौत की न्यायिक जांच की घोषणा की। सेवानिवृत्त न्यायाधीश ML तहलियानी की एक सदस्यीय जांच समिति द्वारा संतोष देशमुख हत्या मामले की जांच की जाएगी। सोमनाथ सूर्यवंशी मौत मामले की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश VL अचलिया की एक सदस्यीय समिति नियुक्त की गई। उल्लेखनीय है कि इन दोनों समितियों को किसी भी व्यक्ति को पूछताछ के लिए बुलाने का अधिकार होगा। न्यायाधीश अचलिया समिति परभनी में हुई हिंसा की भी जांच करेगी। सरपंच संतोष देशमुख हत्याकांड में बुधवार को गिरफ्तारी के बाद वाल्मीकि कराड़ को बीड़ की मकोका अदालत में पेश किया गया। यहां न्यायाधीश सुरेखा पाटिल ने कराड़ को 7 दिन के लिए हिरासत में भेज दिया। कराड़ की 15 दिनों की पुलिस हिरासत समाप्त होने के बाद मंगलवार को कराड़ को केस का अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय में पेश किया गया था। अदालत ने कराड़ को 14 दिन की न्यायिक हिरासत का आदेश दिया था। इसके बाद फौरन SRT टीम ने अदालत में अर्जी दाखिल कर हिरासत में देने की मांग की। बुधवार को SRT ने केस थाने में हत्या के मामले में गिरफ्तारी कार्रवाई पूरी कर केस की अदालत में सुनवाई की। बीड़ के मकोका अदालत में बुधवार को सुरक्षा घेरे में वाल्मीकि कराड़ को ले जाते पुलिसकर्मी पेश किया, मगर SRT ने आरोपी की सुरक्षा के कारणों के मद्देनजर अदालत में अर्जी देकर इस मामले को बीड़ की मकोका अदालत में चलाने की इच्छा जाहिर की। इस पर अदालत ने यह मामला बीड़ की मकोका अदालत को वर्ग किया। अगली खबर, मेटा इंडिया ने जुकरबर्ग की टिप्पणी पर माफी मांगी। मेटा इंडिया ने बुधवार को अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग की टिप्पणी के लिए माफी मांगी। जुकरबर्ग ने कहा था कि भारत की मौजूदा सरकार वर्ष 2024 के चुनावों में हार गई थी। मेटा फेसबुक के स्वामित्व वाली कंपनी। मेटा इंडिया ने इस टिप्पणी को अनजाने में हुई भूल बताया है। मेटा इंडिया के उपाध्यक्ष शिवनाथ ठुकराल ने एक्स पर लिखा, मंत्री अश्विनी वैष्णव मार्क जुकरबर्ग का यह बयान कि 2024 के चुनावों में कई सत्तारूढ़ पार्टियां फिर से नवनिर्वाचित हुई हैं, कई देशों के लिए सही है लेकिन भारत के लिए नहीं। उन्होंने कहा, हम अनजाने में हुए इस भूल के लिए माफी मांगते हैं। भारत मेटा के लिए महत्वपूर्ण देश बना हुआ है और हम इसके अभिनव भविष्य के केंद्र में होने की आशा करते हैं। जुकरबर्ग के बयान पर संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी पर संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने मंगलवार को कहा था कि समिति मेटा के अधिकारियों को तलब करेगी। इस गलती के लिए भारतीय संसद से तथा जनता से माफी मांगनी पड़ेगी। अगली खबर, सार्वजनिक शौचालयों की उपलब्धता सुनिश्चित करना सरकारों का महत्वपूर्ण कर्तव्य। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि सार्वजनिक शौचालयों की उपलब्धता राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों का महत्वपूर्ण कर्तव्य है और यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाने की जरूरत है कि ऐसी सुविधाएं सभी के लिए सुलभ हो। एक वकील द्वारा दायर जनहित याचिका पर कई निर्देश जारी करते उच्चतम न्यायालय ने भी सभी उच्च न्यायालय, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा कि वे देश भर के सभी न्यायालय परिसरों और न्यायाधिकरणों में पुरुषों, महिलाओं, दिव्यांग व्यक्तियों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अलग अलग शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति R महादेवन की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जन स्वास्थ्य सर्वोपरि है और पर्याप्त सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण से निजता की रक्षा होती है और महिलाओं तथा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए परेशानी दूर होती है। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।